करप्शन कितना बड़ा इश्यू था छत्तीसगढ़ में आपके एग्जिट पोल में? करप्शन जब तक आए और भारतीय जनता पार्टी उसको हाईलाइट करे तब तक तो चुनाव आधे बीत चुके थे। आप करप्शन के चीज़ों को जो पिछले 5 साल के पहले, जैसे उन्होंने शराब घोटाले की बात कहा, उन्होंने जो गोबर वाले घोटाले की बात कहा, एक भी ये बता दे कि कोई भी बीजेपी के लोग थे जो आंदोलन किया और सरकार के विरुद्ध किया। आप आकर चुनाव के समय पे एक महादेव ऐप को लेकर आप उसको इशू बनाइए और कहिए कि सरकार करप्ट थी, तो 5 साल आप कहाँ बैठे थे? यानी कि 4.5 साल तो सरकार अच्छे भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ अस्मिता की वो हर समय बात करते हैं और एब्सेंस ऑफ लोकल लीडर बीजेपी को खल रहा है छत्तीसगढ़। काफी हर स्टेट में बीजेपी को लोकल लीडरशिप क्या है कमी, और ये चीज आप तो राजस्थान में कर रहे थे कब से चर्चा, वहां पे भी आपने बताया कि लोकल लीडरशिप कहाँ है। पर वहां पे प्रधानमंत्री का जो ओवरवेलमिंग प्रेजेंस है और प्रधानमंत्री की जो ओवरवेलमिंग पॉपुलैरिटी है वो उनको जिता के लेके जा रही है। नहीं, वो ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन यदि आप उत्तर प्रदेश में आइए, यदि प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी के साथ यदि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी ना लगे तो आप दुष्यंत नागर डजंट एग्री। दुष्यंत नागर कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोलो। हाँ, भाजपा क्लियरली बोला करो। चुप नहीं। तिकड़ी जब गौरव भाटिया, हाँ अभी क्या कह रहे हैं? तिकड़ी के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। आप खाली प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं। हाँ। चलिए 1 से 3 पे आ गए। हाँ। अदरवाइज तो प्राइम मिनिस्टर का ही अकेला फेस होता था। हाँ। इसी तरह बड़ी बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक चुनाव से पहले भी कही थी। अच्छा। मोदी जी के रोड शो में ऊपर से गुलाब की पंखड़ियों की भी बारिश हुई थी। परिणाम आपके सामने है। बड़ी बात बोलने में भाजपा पहले से ही, जब मंडल और राम मंदिर का मुद्दा चला तब से ट्रेनिंग है इनकी। अच्छा, राम मंदिर की आपने बात की है और राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। भाषण में तो इनको कोई नहीं हरा सकता। राम मंदिर की आपने बात की। नागर जी एक बार गौरव जी से पूछ लेते हैं। 1 बजे, ठीक है, 3 तारीख 1 बजे सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। अच्छा गौरव जी, आप ईवीएम की बात कर रहे थे, लेकिन हमने शुरुआत अशोक गहलोत के एक बयान से की थी, जिसमें अशोक गहलोत कह रहे थे कि अगर धर्म का कार्ड चल गया तो बहुत चीजें बदल सकती हैं। तो एक और प्लेटफॉर्म है जिसकी तैयारी है, जिस पर अभी से बात हो रही है कि धर्म कार्ड चल रहा है और वो आप लोग चला रहे हैं राजस्थान में। सुचारिता जी, देखिए, अशोक गहलोत जी का मैं आज वो वक्तव्य सुन रहा था, मुझे तो बड़े घबराए हुए, निराशा से भरे हुए लगे। और बताते हैं कि सचिन पायलट भी अंदर से यही मना रहे हैं कि अशोक गहलोत हार जाएं। ये जो आपसी फूट है ना, आप याद करिए किस तरह से कोई मुख्यमंत्री अपने ही उप मुख्यमंत्री पे राजद्रोह का मुकदमा लगा दे, उसको निकम्मा नकारा बता दे, अंग्रेजी बोलने वाला खराब नेता बता दे, और हिंदुओं से नफरत। ये तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र है भाई। मतलूब अहमद, आप याद करिए, जब राम की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, मतलूब अहमद मेन एक्यूज था जिसने पत्थर चलाए थे। आपको मालूम है 100 दिन तक गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। अभी हमने देखा किस तरह से ये मुद्दा हम लोगों ने उठाया कि क्या आप ये करेंगे कि रमजान में बिजली नहीं कटेगी मुसलमानों की तुष्टीकरण के लिए, लेकिन हिंदू वहां पे द्वितीय दर्जे का नागरिक बन के रहेगा। और इसीलिए राजस्थान में महिला अस्मिता 6310 रेप हुए, भारत में सबसे ज्यादा। पेट्रोल सबसे महंगा श्री गंगानगर में। बेरोजगारी दर 28%। हिंदुओं से नफरत, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। नेतृत्व आगे पे लड़ रहा है आपस में। ये सारे मुद्दे जो हमने उठाए हैं उसी का असर है। और एग्जिट पोल में जो दिखा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, 3 तारीख को आप देखिएगा 2/3 बहुमत से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का आएगा और इतिहास रचा जाएगा। और ये अशोक गहलोत के मुंह पे करारा थप्पड़ होगा जो जनता मारेगी कि तुमने केवल और केवल वसूली, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति करी। और इससे हमें अब कम से कम आप जो है छुड़वा दीजिए, हमें भाजपा का शासन चाहिए। क्या कह दिया?